हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 10 विषय हिंदी में छठू चैप्टर कालिदास का प्राणी प्रेम जेनु स्वाध्याय सोल्यूशन जोवाना छीए। तो खास चैनल में नवा होय तो चैनल सब्सक्राइब करी बाजू में वाला बेल आइकन ने प्रेस करो जेथी अवनवा विडियो नी नोटिफिकेशन मळे। विडियो लाइक करो, तमारा मित्रों दोस्तों ने शेर करो। तो छठू चैप्टर कालिदास का प्राणी प्रेम जेनु स्वाध्याय सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहलू, हरिण सावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? तो जवाब आवश्य मित्रों दंतुल। बीजू, कालिदास हरिण सावक के अंगों पर ध्रुत का लेप लगाना चाहता है। त्रीजू, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। ये वाक्य कौन किससे कहता है? दंतुल कालिदास से। चौथु, उज्जयिनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? ऋतु संहार के लिए। बीजू, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू, कालिदास कौन थे? कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे। बीजू, हिरण सावक किसके बाणों से घायल हुआ था? हिरण सावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। कालिदास हिरण को कहां ले गए? कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गए। अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? तो मल्लिका द्वारा परिचय पाकर दंतुल ने कालिदास को पहचाना। હવે ધોરણ 10 માં રહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રોને એક જ પ્રશ્ન હોય છે કે સર ગણિત અને વિજ્ઞાન અમને અઘરું લાગે છે, એના બધા જ વિડિયો વ્યવસ્થિત રીતે અમારે જોવા છે, તો સર આ બધું ક્યાંથી મળશે? તેમજ બધા જ વિષયના સ્વાધ્યાયની અમારે પીડીએફ જોઈએ છે, વાંચવા માટે મટીરીયલ જોઈએ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાં નીચે પ્રમાણે માહિતી તમને મળવાની છે। બધા જ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો, સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ, પરીક્ષાના પેપરની સમજૂતીના વિડીયો, એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડીયો, સ્વ અધ્યયન પોથીની સમજૂતીના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ, આ બધું જ આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો તો ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરો। ઓપન કરશો એટલે પેજ ખુલે, એમાં મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, પેડ કોર્સમાં 10મા ધોરણમાં જઈ 10મા ધોરણના વિડીયો મેળવી લો, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો મેળવી લો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયોમાં ધોરણ સિલેક્શન કરી વિષય પ્રમાણે પાઠવાઇઝ વિડીયો મેળવી શકશો। મિત્રો, આમાં તમારે પીડીએફ મટીરીયલ વિજ્ઞાન એસએસનું બધું જ મેળવી શકશો। तीजू, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलू, मां के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? तो मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वह बुरी तरह भीगकर घर लौटी थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी मां के रुष्ट होने का यही कारण है। दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? तो दंतुल उज्जयिनी राज्य का राजपुरुष था। उसके बाण से एक हरिण सावक घायल हुआ था। घायल हरिण सावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हरिण सावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। मल्लिका ने दंतुल को हरिण सावक के लिए हट न करने के लिए क्यों कहा? तो दंतुल कालिदास से घायल हरिण सावक लेने पर अड़ा हुआ था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण सावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिण सावक के लिए हट न करने के लिए कहा। चौथु, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देते हैं? तो राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का आखेट किया था, उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हरिण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं। चौथु, उज्जयिनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? तो उज्जयिनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है।
इसलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। चौथुं, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू, घायल हरिणी शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? तो राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कुण लांचे भरता हुआ कालिदास के गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह के सांत्वना दी थी, ठीक उसी तरह जैसे वे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे हो। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया। तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र में आखेट नहीं होता और यह हरिण शावक पार्वती भूमि की संपत्ति है। कालिदास का अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और घायल हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। दूसरा, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? तो कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उसे पार्वतीय भूमि के निवासी थे, जहां लोग पशु पक्षियों को अपनों में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखेट अपराध माना जाता था। आहत हरिण शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हरिण शावक उनकी पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे उसे सौंप देंगे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वह एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा? मुक्त प्राणियों की रक्षा करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए कालिदास हरिण शावक की जान बचाना चाहते थे। तीजू, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। तो राजपुरुष दंतुल के बाण से आहत हरिण शावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है। तभी हरिण शावक के शरीर से टपकती हुई खून की बूंदों के सहारे राजपुरुष दंतुल वहां पहुंचता है और कालिदास से हरिण शावक की मांग करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच संवाद होता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से आहत हरिण शावक उठा लाए हैं, वह उसकी संपत्ति है, इसलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दे। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हरिण शावक पर बाण चलाया है, उस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। वह बाहर से आया है, इसलिए उससे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही क्या कम है? दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे? वह राजपुरुषों के लंबे अधिकार की घोंस जमाता है और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है। कालिदास कहते हैं कि हरिण शावक पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। પાંચમો પ્રશ્ન મિત્રો આશય સ્પષ્ટ કીજીએ। જો આ સરસ મજાની સ્વાધ્યાય છે એની પીડીએફ તમારે જોતી હોય તો આપણે જે વાત કરીએ પ્રમાણે એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે, બરાબર। બાકી આ વિડીયો ઘણો બધો મોટો બને છે, ઘણા મિત્રોને વાંચન માટે જોતી હોય તો तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तो आनो તમે વિડીયો પોઝ કરીને વાંચી શકશો। બીજું, यह हरिण शावक इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। छठो प्रश्न, शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आस्तरण, आस्तरण એટલે કે बिछाने का कपड़ा। कालिदास ने हरिण शावक को आस्तरण पर सुलाया। रुष्ट, क्रोधित। मल्लिका राजपुरुष से रुष्ट हो गई। दुर्वा, एक प्रकार की घास। कालिदास ने हरिण शावक को दुर्वा खिलाई। आखेट, शिकार। राजा अपने सैनिकों को लेकर आखेट पर गया। विशेषण बनाइए। शरीर, शारीरिक। गांव, गवार। प्रदेश, प्रादेशिक। दिन, दैनिक। पीड़ा, पीड़ित। भाववाचक संज्ञा बनाइए। कोमल, कोमलता। रुष्ट, रुष्टि। बहुत, बहुतायत। समानार्थी शब्द लिखिए। लहू, खून, रक्त। हरिण, हिरण, मृग। ऋतु, मौसम, समय। दूध, दुग्ध, पेय।
सविग्रह समास भेद बताइए। अनुसरण, शरण के पीछे, शरण के बाद। अवयवी भाव समास। हिरण सावक, हिरण का सावक, सबंध तत्पुरुष समास। प्रतिदिन, दिन दिन, हर दिन, अवयवी भाव समास। निशस्त्र, बिना शस्त्र के, अवयवी भाव समास। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजानुं स्वाध्याय सोल्यूशन पूर्ण थाय छे। तो तमारा मित्रों दोस्तों ने खास जाण करो कि चेनल में जई तमे चेनल सब्सक्राइब करो, तमने आवा अवनवा विडियोनी नोटिफिकेशन मळी शके। बराबर, तो अहींया सुधी आपणे राखीए। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।